नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासती वजीर KTR का मुत्तहदा वरंगल दौरा, भारत राष्ट्र समिति के दफातर और डबल बेडरूम का किया इफ्तिताह। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा हटाए जाने के बाद इलाके में कशीदगी, BJP के वर्कर्स ने किया एहतजाज। मीरपेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। रियासत में बढ़ रहे दर्जे हरारत के मद्देनजर तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लिया बड़ा फैसला। कहा, स्कूल में सुबह का सेशन आधे दिन तक ही चलाया जाएगा। गर्मियों की तातीलात 14 अप्रैल से होगी शुरू। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 23 सुडानी खवातीन के पास से कस्टम के हुक्काम ने 8 करोड़ का सोना किया जब्त, 4 खवातीन गिरफ्तार। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC सीट के लिए मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। जगतियाल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रावणी ने BRS पार्टी व काउंसलर के ओहदे से दिया इस्तीफा। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने आज मुत्तहदा ज़िले वरंगल का तूफ़ानी दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर KTR ने रियासती वज़रा E दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, G जगदीश रेड्डी और नायब सदरनशीन कौंसिल B प्रकाश के हमरा सरकारी इमारतों, रेसिडेंशियल स्कूल्स, भारत राष्ट्र समिति के दफातर और डबल बेडरूम क्वार्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। दौरे के मौके पर KTR ने ज़िले जयशंकर भोपालापल्ली में 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मसाली से तामीर करदा घनपुर तहसील ऑफिस की नई इमारत और घनपुर मंडल के गांधीनगर में 4 करोड़ रुपए के मसाली से तामीर करदा महात्मा ज्योति BC वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ाता उन्होंने ज़िले मुस्तक़र पर सिंगारेनी कंपनी की जानिब से 229 करोड़ के मसाली से तामीर करदा 994 डबल बेडरूम क्वार्टर्स रामा कॉलोनी में खुसूसी पूजा की और सिंगारेनी कंपनी की जानिब से मुनक़िदा फोटो गैलरी और डबल बेडरूम मकानात का मुशाहिदा किया। इसके अलावा KTR ने भोपालापल्ली टाउन के मंजू नगर में 3 करोड़ के मसारिफ से तामीर करदा सरकारी गेस्ट हाउस, 23 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर करदा बैतुल माजूरीन और ज़िले मुस्तक़र पर तामीर करदा BRS भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ाता KTR ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर लोगों से रोज़ भरा हुआ रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना में रूबे अमल फलाही इक़दामात के सारे मुल्क में अमल करने के वाहिद मकसद के तहत TRS को BRS में तब्दील किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी का सिर्फ नाम ही बदला, लेकिन परचम और मकासद आज भी वही है। बाज़ाता उन्होंने पार्टी दफ्तर में पौधे लगाए और ज़िले मुस्तक़र में विशालापल्ली में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का भी इफ्तिताह किया। కొంతమంది మూర్ఖులు మాట్లాడతారు, KCR ది కుటుంబ పాలన అంటారు. అవును, మాది ముమ్మాటికి కుటుంబ పాలన నేను చెప్పిన. ఎవరు ఆ కుటుంబం? తెలంగాణలోని 4 కోట్ల మంది KCR గారి కుటుంబమే. తెలంగాణలోని 4 కోట్ల ప్రజలు కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, అన్నిటికీ అతీతంగా KCR గారి కుటుంబ సభ్యులే. ఈ మాట నేను అనామత అంటలేదు. ఒకసారి యాద్ చేసుకోండి. ఈ 9 ఏళ్ల పరిపాలనలో 65 లక్షల మంది రైతులకు 65,000 కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు టైం వచ్చిందంటే టింగు 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 అనుకుంటా మీ సెల్ ఫోన్ మోగుతూ ఆ డబ్బులు పంపించిన పెద్దన్న మీ KCR కాదా? నెలకు 44 లక్షల మంది పెద్ద మనుషులకు, వితంతువులకు, ఒంటరి మహిళలకు, బోధకాలు ఉన్నోళ్లకు, నేతన్నలకు, గీతన్నలకు 2,000 రూపాయల పెన్షన్లు, దివ్యాంగులకు 3,000 రూపాయల పెన్షన్లు మీ ఖాతాల్లో వేస్తున్న మీ కుటుంబ సభ్యుడు KCR కాదా? ఇలా ఇంటి ముందు నల్లా తిరుగుతుందంటే, ఆ నల్లా నుండి నీళ్లు వస్తున్నాయంటే ఆ బాధ తప్పించింది మా ఆడబిడ్డలకు. బిందెలెత్తుకొని కుండలెత్తుకొని రోడ్ల మీదకి పోయి కొట్లాడే దుస్థితి తప్పించిన మీ పెద్దన్న KCR మీ కుటుంబ సభ్యుడు కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ మా విద్యార్థులు 978 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద విద్యార్థిని మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి 5.5 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సంవత్సరానికి 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ బూట్లు, బట్టలు, పుస్తకాలు సర్వం చూసుకుంటూ వారిని అద్భుతంగా ప్రపంచంతో పోటీపడే పౌరులుగా తయారు చేస్తున్న తాత వాళ్ళందరికీ తాత KCR కాదా? అందుకే నేను అంటున్నా, బరాబర్ 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ। हैदराबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा, जिसे BJP लीडर्स ने शिवाजी जयंती पर नस्ब किया था, आज जुमेरात को कुछ लोगों ने हटा दिया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई।
पुलिस ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ओहदेदारों ने मुजस्समे को हटाया है क्योंकि ये बल्दिया की इजाज़त के बगैर नस्ब किया गया था। ये मुजस्समा हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के हसीनापुर डिवीज़न के एक चौराहे पर नस्ब किया गया था। मुजस्समे को हटाते ही बीजेपी के कई कायदीन और वर्कर्स वहां जमा हो गए और एहतजाज करने लगे। इत्तला मिलते ही मीरपेट पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को काबू में किया। DCP LB नगर श्री साई ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के ओहदेदारों ने मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू किया था और बताया था कि छत्रपति शिवाजी का मुजस्समा 3 दिन पहले बगैर इजाज़त के नस्ब किया गया। उन्होंने कहा, अब हमारी इत्तला के मुताबिक GHMC ने इस मुजस्समे को हटाया है। DCP ने मजीद कहा कि किसी भी बीजेपी कायद या वर्कर्स को हिरासत में नहीं लिया गया है और कहा कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मुजस्समे को किसने हटाया है। कहा, हमने अभी मतला किया कि GHMC ने तुर्की और शाम में हालिया दिनों के दौरान आने वाले जल्जलों के नतीजे में हज़ारों अफराद बेघर हो गए। हमारे मुल्क में भी वक्तन फ़ौक़तन जल्जले आते रहते हैं लेकिन इनकी शिद्दत कम है। माहिरीन ने खबरदार किया कि हिंदुस्तानी सतह पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों की वजह से मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हिमालयाई इलाक़ों में बड़े पैमाने पर जल्जले आने का इम्कान है। हैदराबाद में नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट और डॉक्टर N पूर्णा चंद्राओं ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में हिमालयों के पहाड़ों के करीबी इलाकों में आने वाले बड़े जल्जलों का ख़तरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीन की सतह कई प्लेटों पर मुश्तमिल है जो मुसलसिल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी नेपाल के इन इलाकों में जो हिमालय के पहाड़ों के करीब है में किसी भी वक्त बड़े जल्जले आने का ख़तरा है। तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्टर महकमे तिब्बी तालीम को तदरीसी अस्पतालों के बेशतर मेडिकल डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इजाफी 295 ओहदों को पूरा करने की इजाज़त दे दी है। इस तरह अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों की तादाद 1147 से बढ़कर 1442 हो जाएगी। 6 दिसंबर 2022 को रियासती हुकूमत ने डायरेक्टर तिब्बी तालीम के तहत तदरीसी अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1147 मुलाजिमतों को पूरा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद डायरेक्टर तिब्बी तालीम ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से दरख्वास्त की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1147 मुलाजिमतों के बजाय 1442 मुलाजिमतों को पूरा करने के इक़दाम करें। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूडानी ख़वातीन के पास से तकरीबन 8 करोड़ का सोना जब्त कर लिया गया। सूडान से आने वाली 23 ख़वातीन की और इनके सामान की शुबे की बिना पर तलाशी ली गई तो जूतों और कपड़ों में से सोना बरामद हुआ और कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए 23 सूडानी बाशिंदों को पकड़ा जो कल सुबह के अवलीन सातों में सूडान से बराए शारजा हैदराबाद पहुंचे थे। इनके पास से तकरीबन 8 करोड़ मालियत का सोना जब्त किया गया, जबकि 23 ख़वातीन में से 4 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हालिया अरसे के दौरान एयरपोर्ट पर यह अब तक की सबसे ज़्यादा सोने की जब्ती हुई है। रियासत तेलंगाना में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे दर्जे हरारत को देखते हुए तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से फ़ैसला लिया गया है कि स्कूलों में सुबह का सेशन आधे दिन तक ही चलाया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक स्कूल्स के लिए मॉर्निंग सेशन हाफ डे का आगाज़ 15 मार्च से हो सकता है, जिसके औकात सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। जमात अव्वल तनहुम के इम्तिहान 12 से 20 अप्रैल तक होंगे। तेलंगाना के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए गर्मियों की तातीलात 21 अप्रैल से शुरू होगी। महकमे तालीम की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक इम्तिहानात सुबह के सेशन में मुनक़िद किए जाएंगे, जो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेंगे। ज़राए के मुताबिक जून के महीने में दर्जे हरारत बढ़ने की सूरत में गर्मियों की तातीलात बढ़ा दी जाएगी। अगर दर्जे हरारत में कमी नहीं आती है तो तातीलात में 1 हफ्ता या 15 दिन तक इजाफा हो सकता है। मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मार्च के वसत में दर्जे हरारत में इजाफा होगा। दूसरी तरफ तेलंगाना SSC के इम्तिहानात 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगे। गर्मियों की तातीलात 14 अप्रैल से शुरू होगी। आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर अब्दुल नज़ीर AP पहुंच गए। कल 6 दिन का एयरपोर्ट पर वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज अब्दुल नज़ीर जुमा को ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वज़ीर आला ने इनको गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल नज़ीर को
इस तेलुगु रियासत एपी का गवर्नर मुकर्रर किया था, जबकि एपी के मौजूदा गवर्नर जिनका ताल्लुक उड़ीसा से है को छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया। बीवी के एक और टीचर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पर शोहर ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के बाद इनके हाथ रस्सियों से बांधकर गांव में इनकी परेड करवाई। बादशाह इनको पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मुलुगु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक के नागेंद्र, जो ज़िला परिषद हाई स्कूल मंगापेट मंडल मुस्तखर में फ़िज़िकल साइंस और बायो साइंस स्कूल असिस्टेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, कि नाजायज़ ताल्लुकात एक और टीचर से हो गए। इस खातून टीचर का शोहर, जो कांस्टेबल के तौर पर काम करता है, ने अपनी बीवी को नाजायज़ ताल्लुकात पर इंतबा दिया। ताहम इसकी बीवी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जिस पर इसके शोहर ने अपनी बीवी और नागेंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया और इनको पुलिस के हवाले करने से पहले इनके हाथ रस्सियों से बांधकर गांव में इनकी परेड करवाई। हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी सीट पर 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मिर्ज़ा रहमत बेग ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा बीआरएस पार्टी और मजलिस के अरकान असेंबली मौजूद थे। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने बैरिस्टर अवैसी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन्हें यह मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि वो मजलिस में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने इनकी काविशों के इतराफ़ में इतना बड़ा ओहदा देकर जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना के जगतियाल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रावणी ने आज बीआरएस पार्टी व काउंसलर के ओहदे से भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। 25 जनवरी को श्रावणी ने बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा पेश करते हुए मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार पर इन्हें परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया था और एक माह बाद आज उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर को मकतूब रवाना करते हुए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत और काउंसलर के ओहदे से भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वजीर केटीआर को रवाना करदा मकतूब में भी बी श्रावणी ने रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की जानिब से इन्हें किस तरह परेशान किया गया इसका तज़किरा किया। శాఖపరమైన పార్టీపరమైన ప్రభుత్వపరమైన ఆదేశాలన్నింటినీ కూడా పాటిస్తూ జగిత్యాల పట్టణాన్ని ఇటు అభివృద్ధి పరంగా కానీ సంక్షేమ పరంగా కానీ ముందుకు నడిపించడం జరిగింది. కానీ నాకు ఇంత పెద్ద అనుకోని ఒక సంఘటన, నా జీవితంలోనే ఒక బాధాకరమైన సంఘటన, ఒక వ్యక్తి స్వార్థపూరిత కుట్రలకు, ఎమ్మెల్యే గారి స్వార్థపూరిత కుట్రలకు ఒక బహుజన మహిళ, ఒక బీసీ బిడ్డ బలైపోయింది, అణిచివేయబడింది. అయినా కూడా నేను పార్టీని నమ్ముకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఆత్మాభిమానంతో, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే ఆత్మాభిమానానికి మరియు ఆత్మగౌరవానికి పురిటి గడ్డ. అలాంటి గడ్డ మీద పుట్టిన తెలంగాణ ఆడబిడ్డను నేను ఆ ఆత్మాభిమానంతో చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేశాను. అయినా కానీ పార్టీకి చేయలేదు. పార్టీనే నమ్ముకొని ఉన్నాను. డెఫినెట్గా పార్టీతో ఉంటాను అనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను చైర్పర్సన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా 2017లో పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. जिले के भी आसिफाबाद कागज नगर में हर साल की तरह इस साल भी हज 2023 के फॉर्म की रस्म इजराई अमल में आई, जिसमें ज़िला परिषद नायब सदर कोनेरू कृष्णा, बल्दिया चेयरपर्सन मोहम्मद सद्दाम हुसैन, ज़िला हज सोसाइटी के सेक्रेटरी मुफक्कम अहमद, उलमाए दीन हुज्जाज इकराम, माइनॉरिटी सदर मोहम्मद हबीब, कॉप्शन मेंबर अब्दुल सुबहान और मोहम्मद हाजी के अलावा दीगर इलाके के हजरात भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम पाक से किया गया। पहले तो मैं लोगों को बताता चलूँ कि हाजियों का जो भी ख्वाहिश है रख रहे हैं जाने की, जो गैसों बार जो एप्लीकेशन डाले जिसमें नहीं आया, ये बार फिर से जो है सो हाजियों का एप्लीकेशन का फॉर्म आज कागज नगर के में जो है सो इसका इब्तदाई अमल में आई है। और इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमान खुसूसी आरिफ साहब, कोनेरू कृष्णा राव साहब और वाइस चेयरमैन गिरीश साहब,
जितने भी लोग यहाँ पर तमाम कागज़ महर के माइनॉरिटी भाई जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं मैं उन सबका इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी जो हज को जाने का इरादा रख रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के तहत आज जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो फॉर्म का इब्तदाई अमल में लाया गया और जितने भी हाजी हज के लिए जा रहे हैं पहले तो मैं कहूँगा अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। और इस फॉर्म को अगर फिल करना है तो आप मुफक्खम भाई से रब्ता कर सकते हैं, उनके ऑफिस पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो हज को जाने का इरादा करेंगे और अल्लाह उनके इरादे को कबूल भी करेगा। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ज़हीराबाद यूनिट की जानिब से SSC तलबा के लिए कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम SSC के बाद क्या करें इस्लामिक सेंटर ज़हीराबाद ने मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक़ ज़िलाई सदर SIO इंजीनियर मोहम्मद याकूब ने PPT के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि SSC के बाद आला तालीम के मौक़े हासिल करना चाहिए और तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी दिलचस्पी के मज़ामीन का इंतखाब करें ताकि इस मुसाबिक़ती दौर में हम आहंग हो सके। उन्होंने IAS, IPS और मेडिकल इंजीनियरिंग कानून व दीगर कोर्सेज़ के लिए इंटरमीडिएट की सतह से ही मेहनत करने की रहनुमाई की और उन्होंने इम्तिहान में तैयारी कैसे करें पर भी तलबा की रहनुमाई की। तलबा के लिए सवाल व जवाब का सेशन भी रखा गया था। इस लेक्चर में मुकामी कई स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की। जिला निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और जिला एडिशनल कलेक्टर राम ने भैंसा MPDO दफ्तर में GO 58 के तहत 660 इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और 222 मुस्तफ़िदीन में शादी मुबारक के चेक्स और 85 मुस्तफ़िदीन में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में RDO रवि कुमार, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, MPDO गोपाल कृष्णा के अलावा मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद, सैयद इरफान, अब्दुल कदीर, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और BRS के कायदीन अब्दुल अहद, सैयद अब्दुल वासिर रसूल व दीगर मौजूद थे। अलावा अजीज़ ज़िला कलेक्टर ने मज़कूरा ओहदेदारों के हमरा भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पारदी शाहरा पर डबल बेडरूम मकान, आँखों की रोशनी प्रोग्राम कैंप और मौजे गुंटे गाँव का भी दौरा किया। ये बड़ी दिल लेके सबको घर होना चाहिए, सबके पास जमीन होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट लैंड में अभी वो निवास कर रहे हैं उनके लिए खुद का जमीन होना चाहिए। उसी इंटेंशन से आप सबको भी अभी फ्री में कोई बिना कॉस्ट में अभी लैंड दे रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप सबको मुबारक भी है इस बात के लिए। एंड उसी के साथ में अभी यहाँ पे 250-25 लोग तक यहाँ पे अभी हम शादी मुबारक का चेक्स भी दे रहे हैं। तो शादी मुबारक एक गवर्नमेंट ने చాలా ప్రెస్టీజియస్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంది। ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అనేది వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద కానీ తల్లిదండ్రుల మీద ఎక్కువ ఉంటుంది। సో ఆ బర్డెన్ అనేది ఉండకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంతో అప్పులు లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ షాదీ ముబారక్ కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ ప్రోగ్రామ్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకుంది। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। रियासती वजीर KTR का मुत्तहदा वरंगल दौरा, भारत राष्ट्र समिति के दफातर और डबल बेडरूम का किया इफ्तिताह। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा हटाए जाने के बाद इलाके में कशीदगी, बीजेपी के वर्कर्स ने किया एहतजाज। मीरपेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। रियासत में बढ़ रहे दर्जे हरारत के मद्देनजर तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लिया बड़ा फैसला। कहा स्कूल में सुबह का सेशन आधे दिन तक ही चलाया जाएगा। गर्मियों की तातीलात 14 अप्रैल से होगी शुरू। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 23 तुड़ानी खवातीन के पास से कस्टम के हुक्काम ने 8 करोड़ का सोना किया जब्त, 4 खवातीन गिरफ्तार। हैदराबाद लोकल बॉडी MLC सीट के लिए मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा अहमद बेग ने अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। जगतियाल बल्दिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रावणी ने BRS पार्टी व काउंसलर के ओहदे से दिया इस्तीफा।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।